नमस्कार, मैं हूं निसार अंसारी, वॉइस ऑफ महाराष्ट्र न्यूज के साथ में। और आज हम धारावी के अंदर माटुंगा लेबर कैंप में मौजूद हैं और किस तरह से एक लड़की हमारे बगल में बैठी हुई है, 1 वर्ष से पीड़ित है और किस तरह की पीड़ा इनको हुई है, किस तरह से घटनाएं हुई है, उसके बारे में हम इन्हीं की जबानी जो है इनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या होगा बेटा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपका नाम क्या है? श्वेता खरात। श्वेता बेटा, ये जो हाथ आपका डैमेज हो गया है तो ये किस तरह से हुआ, क्या हुआ था पूरा मामला? एक्चुअली मेरा शादी हुआ था 14 जुलाई को और हम लोग जालना गए थे घूमने, मैं और मेरे जो हस्बैंड है वो। तो बाइक से हम लोग जा रहे थे तो सामने से ट्रक आया, तो मुझे नहीं याद है कि कैसे हुआ हाथ बीट कटिंग। फिर बाद में बेहोश होने के बाद मुझे ये भी पता नहीं था कि मेरे हस्बैंड का भी डेथ हुआ है। 1 महीने के बाद पता चला। और हाँ, मैंने परेल में अपॉइंटमेंट लिया था ग्लोबल हॉस्पिटल में। पता चला कि उधर हैंड ट्रांसप्लांट होता है, तो उधर उन्होंने 21 लाख का बताया खर्चा। कितना बताया? 21 लाख। 21 लाख रुपया खर्चा बताया। तो उसके बाद तो उन्होंने बोला कि ट्रस्ट में जाओ, इधर उधर जाओ। बट मैं ट्रस्ट में भी गई, उन लोग ने भी कुछ मेरी हेल्प नहीं की। फिर बाद में मैं कल क्रिस सोमैया के पास गई थी, उनके ट्रस्ट में। क्रिस सोमैया कौन, जो मुलुंड के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनके पास गए थे आप? हाँ, फिर क्या हुआ? उनके पास से गई थी तो उन्होंने मुझे बोला कि जैसे सामने से देखो, उन्होंने बोला आपके हेल्प में कुछ नहीं करूँगा, जिसके दोनों भी हाथ गए हैं उनके हेल्प कर सकता हूँ। तो मैंने बोला सर मेरा भी अभी रिसेंटली हाथ गया है तो कुछ कीजिए। तो उन्होंने बोला कि जो तेरा ये हाथ है वो भी तुम बांध के रखो। अच्छा, मतलब जिसके दोनों हाथ कट जाएंगे मैं उसको मदद करूंगा? नहीं, हाथ बांध के रखो क्या मतलब कि मैं हाथ दिखना नहीं चाहिए तो मैं मदद करूंगा, ऐसा कहा उन्होंने? वो कुछ नहीं पता मुझे। तो उन्होंने बोला जिनका दोनों हाथ गए उनको ही मदद मिल सकती है। आज कितने देश में इतने लोग हैं कि एक ही हाथ से सब करते। उन्होंने ऐसे मुझे दिया जवाब। और कहाँ गए थे आप मदद मांगने के लिए? और मैं बहुत ट्रस्ट में गई थी, इधर उधर, कल्याण, उल्लासनगर, उधर भी कुछ मेरी हेल्प नहीं। उन्होंने बोला कि लॉकडाउन की वजह से जो डोनेट करने आते उन्होंने नहीं दिया तो मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ। तो ये मेरे भाई है मनसे के, मैं उनके पास आई तो उन्होंने बहुत बहुत सपोर्ट किया मुझे। इसके लिए मैं हेल्प मांगना चाहती हूँ कि आगे मेरा ऐसी जिधर मेरे भैया बोल रहे कि उधर मदद हो जाए। और नहीं, लेकिन जब ये घटना हुई तो घटना कैसे हुई थी, किस गाड़ी से हुई थी, कहाँ हुई थी घटना? ये जालना में हुआ था। मैं भी नई थी, मुझे भी पता नहीं कुछ जालना का। इतना पता है कि वो डंपर जो सीमेंट का रोलर रहता है ना, एमसी मशीन का डंपर आता है, उससे ही हुआ था मेरा। तो क्या हुआ, वो जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था उस कंपनी ने कुछ मुआवजा नहीं दिया आपको? करके उन्होंने बोला कि जब एक्सीडेंट हुआ था तभी उन्होंने बोला कि 2 लाख ही दूंगा मैं। फिर उन्होंने बोला कि मेरे फैमिली ने बोला कि 2 लाख में कुछ नहीं होगा। तो उसके बाद मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरा हस्बैंड है कि नहीं। फिर बाद में पता चला कि मेरा हस्बैंड भी नहीं रहे और ना मेरा हाथ रहा। फिर उन्होंने बोला जो भी इंश्योरेंस का पैसा आएगा तो आप वो केस से जीत के लो। लेकिन जो मेरा वकील है, अभी 1 साल हो गया मैं इतना उनको फ़ोन की, लेकिन उन्होंने बोला कि लॉकडाउन के वजह से ही केस पूरा वो हो गया, लॉक हो गया है। कहाँ, क्या नाम है वकील का, कहाँ पे रहते हो? कैलाश रत्न पार्क है। कैलाश रत्न पार्क है। तो उन्होंने क्या कहा कि लॉकडाउन की वजह से अभी केसेस नहीं चल रहे? हाँ, तो अभी 2 महीना हो गया केस चालू होके, तो उन्होंने बोल रहे अब प्रोसीजर चालू ही है। ठीक है, वो तो मैटर कोर्ट में है, कोर्ट का जो निर्णय आएगा वो तो बात की बात है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी है और भी पुलिस अधिकारी है, तो क्या पुलिस ने वहाँ पर आपकी सुनी क्या नहीं सुनी? सुनी, उन लोग ने सुना। जो जिसने मुझे सामने से उड़ाया ना, उनके मालिक ने बोला कि ड्राइवर बदल दो। तो पुलिस ने बोला कि लड़की का हाथ गया, हम लोग ऐसे नहीं कर सकते। उन्होंने मेरा चेहरा देख के केस को आगे तरफ लेके गए, लेकिन वकील ऐसा है कि कुछ मन पे नहीं ले रहा। क्या कहना चाहेंगे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे जी है, महाराष्ट्र के कमिश्नर है, डीजीपी है, क्या क्या कहना चाहेंगे उनसे आप? उनसे मैं ये कहना चाहती कि मुझे जल्द से जल्द न्याय दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी हाथ के लिए इतना समय नहीं है। तो ये हाथ आपका कितना कटा, जरा बताइए। अच्छा, मतलब ये आधा हाथ जा चुका है आपका? हाँ, उधर एक्सीडेंट में गया था। अच्छा, एक्सीडेंट में चला गया।
तो अभी अब ये जो हाथ गया है, तो ये क्या कृत्रिम हाथ की आप बात कर रही हो या ट्रांसपेरेंट हाथ की बात? मैं हाथ ट्रांसप्लांट की बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास अभी सिर्फ 9 ही महीने बाकी है, क्योंकि उस जब तक नस चलता है तब तक का ही समय दिया डॉक्टर ने। अच्छा, हाँ। तो मतलब ये है कि अगर ट्रांसपेरेंट हाथ बिठाया जाएगा तो उसके 21 लाख रुपए खर्च बताया है उन्होंने। अब वो कंपनी का जब फैसला आएगा तब आएगा, क्या होगा मालूम नहीं। तो उससे पहले आप क्या कहना चाहेंगे लोगों से, कुछ संस्थाएं हैं उनसे कि आपको मदद होनी चाहिए? ये हाँ, मैं वही कहना चाहती कि जितने भी ट्रस्ट है उतने मेरी हेल्प कीजिए। बहुत बहुत मतलब बहुत पीड़ित हूँ और इस समय मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है। जिस तरीके से बच्ची उम्र 22 साल है, थोड़े दिन हुए शादी होकर के, और उसके बाद जो एक बड़ी दुखद घटना उनके साथ हुई। अनीस भाई यहाँ पर है, अनीस भाई मनसे को बिलोंग करते हैं। अनीस भाई, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सडनली जो है ये लड़की, मैंने आपका फेसबुक पे एक पोस्ट देखा था, तो किस तरह से आप इनको मदद कर रहे हो और कहाँ तक आप पहुँचे हो? क्योंकि राज साहब ठाकरे जो मनसे के अध्यक्ष है, क्या उन तक ये बात आपने पहुँचाई है? क्या हुआ इसके बारे में? हमारे एक दोस्त है और उनके दोस्त है राकेश करके, और उनकी ये बहन है। और राकेश को मुझे एक दिन फ़ोन आया और राकेश ने मुझे कहा कि भाई मुझे आपकी मदद चाहिए। वो सब पॉलिटिकल पार्टी के पास जाके आए, वो शिवसेना, बीजेपी, सब पार्टी के पास जाके आए, किसी ने भी उनका हेल्प नहीं किया। उसे एक ही रास्ता दिखा, राज साहब। आज राज साहब को देख के वो भाई मेरे पास आया और मुझे बोला कि ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो मैंने ये बहन से पूरी जानकारी ली और मैंने पूछा कि क्या अभी आप क्या चाहते हैं। तो बोले कि मुझे सबसे पहली बात, जो एडवोकेट है ना उनका, वो एडवोकेट कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है। मेरा तो ऐसे सीधा आरोप है कि वो एडवोकेट है ना, वो जो डंपर का मालिक है, वो आरसीसी सीमेंट मिक्सर का, उसने उसको मैनेज किया है। क्योंकि जिस दिन ये बहन मेरे पास आई थी, मैंने वो एडवोकेट का नंबर लिया। मैं आपको बताता हूँ, इसके पास कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ना इसके पास एफआईआर है, ना इसके पास वो गाड़ी का नंबर है, ना कुछ है। सब डॉक्यूमेंट्स है एडवोकेट के पास है। एडवोकेट ने इसको कुछ भी नहीं दिया है। क्यों? आज किसके नाम से केस दर्ज है? ये बहन के श्वेता के नाम से केस दर्ज है, तो उसके पास कुछ ना कुछ तो लीगली डॉक्यूमेंट चाहिए। लेकिन एडवोकेट इसे कुछ देने के लिए तैयार है ही नहीं। एडवोकेट इसको पेपर भी देने के लिए तैयार है नहीं। फिर यहाँ पर आने के बाद मैंने एडवोकेट को फ़ोन किया। उसने मेरा पहला फ़ोन उठाया। उठाने के बाद मैंने उसको कहा कि मैं कहाँ से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम बताया और मेरा डेजिग्नेशन मैंने बताया। तो वो बंदा बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, तो मैं आपको डॉक्यूमेंट में बाद में सेंड करता हूँ। तो मैंने सोचा चलो कर देगा एडवोकेट, सेंड कर देंगे। मैंने शाम तक वेट किया, उस एडवोकेट ने मुझे पेपर नहीं भेजा। दूसरे दिन ये बहन को फ़ोन करके क्या बोलता है कि तू मेरा नंबर क्यों किसको बांट रही है? हाँ, वो मुझे फ़ोन करते, डॉक्यूमेंट्स मांग रहे। अरे तू इसका एडवोकेट है, अगर ये क्लाइंट है, ये बोलती है कि बाबा मुझे एफआईआर का पेपर भेजो, तो उसको भेजना जरूरी अनिवार्य है, लेकिन वो भेजने के लिए तैयार नहीं है। अनीस भाई, ये तो हो गई वकील की, कोर्ट की बात, क्योंकि मैटर कोर्ट में गया है और उसका जो भी मुआवजा मिलेगा वो तो अलग बात है। और क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर आप जिस पार्टी को बिलोंग करते हैं, राज साहब ठाकरे मनसे के अध्यक्ष हैं, और मैं समझता हूँ कि अगर आपने ये बात साहब तक अगर पहुँचा दी, अगर साहब ने इस बच्ची की मदद के लिए एक शब्द कह दिया, तो मैं समझता हूँ कि वो एडवोकेट नहीं बल्कि जितने उसके डिपार्टमेंट के लोग होंगे सारे के सारे खड़े होंगे और इनको न्याय मिलेगा। ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, जरूर। मैं राज साहब के पास, अमित साहब के पास मैं उनको लेके जाने वाला हूँ और उनसे मैं मुलाकात करने वाला हूँ और न्याय दिलाने का। और मुझे 101% मुझे कॉन्फिडेंस है, मेरे राज साहब महाराष्ट्र के लिए आज कृष्ण कुंज ऐसा एक दरवाजा है कि जहां पर ये महाराष्ट्र का कोई भी आम आदमी अगर उनकी प्रॉब्लम लेके आता है तो मेरे राज साहब उनको वेलकम करते हैं, उनकी सुनते हैं और उनको न्याय भी दिलाते हैं। ठीक है, आने वाले दिनों में जिस तरीके से प्रयास जारी है श्वेता जी, मेरा ये प्रयास है कि वॉइस ऑफ महाराष्ट्र के माध्यम से लोग आपकी आवाज़ को सुने, इस वीडियो को अधिकारियों तक भेजे और उसके बाद आपको न्याय मिले। हमारी भी यही अपेक्षा रहेगी। बोलना चाहता हूँ मैं, ये बहन का मुझे ना फ़ोन आया था। ये जब किरीट सोमाई के ऑफिस में गए थे ना, तो वहाँ से जैसे बाहर निकले ना, इसने मुझे फ़ोन किया और ये रो रही थी। तो मैंने कहा कि अरे क्या हुआ? तो बोलती कि किरीट सोमाई साहब ने ऐसा स्टेटमेंट कर दिया कि एक हाथ टूटा है तो मैं तेरी मदद नहीं करता हूँ, तेरा दूसरा भी हाथ बांध ले तो मैं कुछ सोचूंगा। मुझे बहुत बुरा लगा ये बात को। वो लड़की ना फ़ोन पे इतना रोई ना, मुझे फील हो गया। मैं वॉइस ऑफ महाराष्ट्र चैनल के न्यूज़ के थ्रू मैं सबको बताना चाहता हूँ, ये पूरे महाराष्ट्र को, ये बहन को मैंने उस दिन कसम दी फ़ोन पे और मैंने बोला कि तेरा हाथ
मैं लगा के ही रहूंगा और उसी हाथ से मैं मेरे हाथ में राखी बांधूंगा। ये एक बड़ी बात है कि अनीस जैसे एक नौजवान ने जो एक वादा किया है राज साहब के बल पर और दम पर कि मैं तेरा हाथ लगा के रहूंगा और जिस दिन तेरा हाथ लगने में सफल हो जाएगा मैं उसी हाथ से अपने हाथ पर राखी बनवाऊंगा। ये बहुत बड़ी बात है कि एक अनजान सा रिश्ता जब सामने आता है लेकिन मदद करने की जो प्रेरणा अनीस के अंदर आई और इस बहन को देखते हुए, इस बेटी को देखते हुए, देखते कि आने वाले दिनों में जिस तरीके की आशा अनीस को जागी और जिस तरीके से बच्ची का एक उत्साह बढ़ा के राज साहब ठाकरे जी का जो नाम है वो कहीं ना कहीं आज महाराष्ट्र के अंदर मैं समझता हूँ कि पूरे भारत के अंदर उनसे खर्रा बोलने वाला नेता कोई नहीं है। वो जो कहते हैं इस पर शब्दों में कहते वो किस तरह से इनकी मदद कर पाएंगे, किस तरह से इस बच्चे का हाथ लग पाएगा, उस पर भी हम आगे आने वाले दिनों में अपने व्यूवर्स को बताते रहेंगे। अनीस भाई और बेटा आपने अपनी विविधता हमारे चैनल पे रखी और भगवान करे कि आपको जल्दी मदद मिले, हमारा भी प्रयास जारी रहेगा और आपने हमसे बात की उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद।